अगर आप इंडिया में रहते हैं और ऑनलाइन बिजनेस करके या ई कॉमर्स करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं ये आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी आप ई कॉमर्स से पैसे नहीं कमा पाएंगे, अल्टीमेटली आपका बिजनेस नुकसान में जाएगा। बट जो बातें मैं बता रहा हूं, अगर इस ट्रैक पे आप गए और आपने इसको फॉलो किया तो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। मतलब कहने का ये है कि ये ऐसी टिप्स है जो आपको इंटरनेट पे बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, बट अगर कोई इसको फॉलो करे, कोई भी बिजनेसमैन हो जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, उसको सक्सेस आज नहीं तो कल 100% मिलेगी और बहुत ज्यादा प्रॉफिट या पैसा वो ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स करके कमा सकता है, जो कि बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया में रह के ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको इंडिया में रह के इंडिया में ना सेल करके पहले आपको इंटरनेशनल सेलिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अब्रॉड सेलिंग करना पड़ेगा। आपको यूएसए, यूके जैसे मार्केट प्लेसेस या कंट्रीज को टारगेट करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं आपको शायद नहीं मालूम हो, जब आप कोई चीज रुपए में बनाते हैं और उसको डॉलर में बेचते हैं बहुत पैसा बनता है। आज के डेट में इंडिया में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कमाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं इंडिया से, उनको रुपए में सैलरी देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो अब्रॉड के होते हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में होता है। मतलब पैसा वो डॉलर में कमा रहे हैं और जो वो खर्च कर रहे हैं ना, वो रुपए में खर्च कर रहे हैं। और डॉलर और रुपए के बीच का डिफरेंस आपको मालूम है। इससे क्या होता है, जितनी भी ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है ना, इनको बहुत सारा प्रॉफिट अर्न होता है, बहुत सारा पैसा ये लोग कमाते हैं। यही फॉर्मूला ई कॉमर्स में अप्लाई होता है। अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपको रुपए में चीजें बना के उसको डॉलर में बेचना पड़ेगा। इसके लिए आप इट्सी का सहारा ले सकते हैं या आप अमेजोन ग्लोबल सेलिंग का सहारा ले सकते हैं। इस पे कैसे सेलिंग की जाती है, क्या क्राइटेरिया है, ये ऑलरेडी मैं वीडियोज बना चुका हूं। उसमें कुछ वीडियोज आपको आई बटन पे मिल जाएंगी जिससे आप बहुत आसानी समझ सकते हैं कि अमेजोन यूएसए, यूके में सेलिंग कैसे करें, आप इट्सी से सेलिंग कैसे करें। इट्सी बहुत सारी कंट्रीज में काम करता है, तो आपको ग्लोबल सेलिंग करनी पड़ेगी। बस ये याद रखिएगा कि जैसे आप इंडिया से प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको अब्रॉड बेचेंगे तो हर एक कंट्री की कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स डिमांड होती है। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। गूगल पे बहुत सारे टूल्स हैं जहां पे आपको मिल जाएगा कि यूएस में कौन से प्रोडक्ट इंडिया के ज्यादा चलते हैं, यूके में इंडिया के कौन से प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं। तो जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं ना, वहां पे जो इंडिया के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं आप उनको पिक करें या उनसे मिलता जुलता प्रोडक्ट पिक करें और वहां पे भेजें। बशर्ते ये है कि जब आप अब्रॉड सेलिंग करते हैं तो आपके पास अपना खुद का कोरियर या एक कोरियर से टाई अप होना जरूरी है। अमेजोन इट्सी का खुद का भी अपना टाई अप है कोरियर से, आप उनसे भी आइटम वहां पे भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बना लें या किसी कोरियर से कनेक्ट कर लें अपने आप को, तो वो भी बेहतर रहता है। कई बार वो सस्ता भी पड़ता है। लाइक यूपीएस है, फेडेक्स है, ये ऐसे कोरियर्स है जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छी इनकी डिलीवरी स्पीड भी होती है। इसीलिए अगर आप ग्लोबल सेलिंग करते हैं तो उसमें रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि किस कंट्री में क्या चलता है और कितना चलता है। अब आपको इंडिया में वो चीजें बनानी है और वहां पे जाके बेचनी है। आप देखेंगे कि आपको इंडिया में अगर आप सेलिंग कर रहे होंगे तो उससे 5 गुना ज्यादा आपको वहां पे बचने वाला है। हाँ, ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंटरनेशनल सेलिंग करने जा रहे हैं, आप इट्सी, अमेजन ग्लोबल सेलिंग करने जा रहे हैं और आपको इंडिया में भी सेलिंग करनी है, तो एक बात पहले ये दिमाग में रखिएगा, जिस दिन से आप सेलिंग स्टार्ट करिएगा उसी दिन से आप एक ब्रांड नेम के साथ स्टार्ट करिएगा।
क्योंकि आज की जो न्यू जनरेशन है वो चाहे इंडिया की हो या अब्रॉड की हो, ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ा रोल निभाता है आपको इन्हेंस करने में, आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाने में। तो पहले दिन से ही एक प्रॉपर अपनी ब्रांड का नाम सोच लीजिए जो कि इंटरनेट पे कोई और ना लिया हो। इसके लिए भी टूल्स हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। अब किसी का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप पहले दिन से एक ब्रांड के साथ आएंगे और पहले दिन आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एप्लीकेशन दे दीजिए, टीएम आप ले लीजिए, उससे क्या होगा कि इंडिया में ट्रेडमार्क को सक्सेसफुल रजिस्टर्ड होने में अगर कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं आती है तो मिनिमम 6 महीने तक लग जाते हैं। तो आप पहले दिन से ही अप्लाई कर दीजिए और आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने ब्रांड के आगे टीएम लिख सकते हैं। तो पहले दिन से जब आप ब्रांड के थ्रू आगे चलेंगे ना तो धीरे धीरे लोग आपकी ब्रांड को रिकॉग्नाइज करेंगे और जो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे उनको आपका ब्रांड नेम धीरे धीरे याद होने लगेगा। इस चीज को और इनहेंस करने के लिए आप जो पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कस्टमाइज पैकेजिंग मटेरियल यूज करिए और वहां पे अपने ब्रांड का नेम और वो सारी चीजें वहां पे मेंशन कर दे। तो इससे ब्रांड रिकॉग्निशन और तेजी से बढ़ता है या ब्रांड अवेयरनेस और तेजी से बढ़ती है। क्योंकि चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, कस्टमर एक बार ये देखता है कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो किस ब्रांड के या किस ब्रांड की खरीद रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जब आप ग्लोबल सेलिंग कर रहे होंगे तो चूंकि आप इंडिया से अब्रॉड आइटम भेज रहे हैं, आप अमेजोन के थ्रू करेंगे तो आपको अमेजोन एफसी में आइटम रखेंगे तो आपकी सेल्स ज्यादा होगी। इट्सी के थ्रू सेल कर रहे हैं तो आप इट्सी के जो वेयर हाउसेस हैं वहां पे आइटम रख सकते हैं। कुछ कंट्रीज में इनके वेयर हाउसेस अवेलेबल हैं, अभी कुछ कंट्री में इनके वेयर हाउस नहीं अवेलेबल है। आप इंडिया से ही डायरेक्ट शिपिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि आप अब्रॉड शिपिंग कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा आइटम को शिप करने में। मतलब 1-2 दिन में डिलीवरी नहीं हो पाती है क्योंकि उसमें कस्टम क्लियरेंस होता है और आइटम वहां पे जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जब आप उनके फुलफिलमेंट सेंटर्स में अपने आइटम रखवा देंगे, जैसे आप इंडिया में करते हैं, तो वहां पे जैसे ऑर्डर आएगा सेम डे या नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी हो जाएगी और आपकी सेल्स भी खूब बढ़ने वाली है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि यार इंटरनेशनल सेलिंग तो कर ही रहे हैं, चलो इंडिया में भी सेल करते हैं, तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट अपनी खुद की वेबसाइट स्टोर फ्रंट को टारगेट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट बिल्कुल आप टारगेट करके रखिएगा शुरुआत से ही। पहले दिन से वेबसाइट नहीं बना रहे तो 2-4-5 महीने के बाद आप वेबसाइट जरूर बना लें। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले दिन से अगर आप वेबसाइट बना के लॉन्च करके आते हैं ना तो वो एक अलग चीज होती है। आप अपने पैकेजिंग मटेरियल में अपनी वेबसाइट का नाम, टोल फ्री नंबर या उस कंपनी की ईमेल आईडी अगर आप लिखेंगे ना तो कस्टमर का ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ता है। तो अगर आप वेबसाइट टारगेट कर रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं, आपको अभी इतनी स्किल्स नहीं आती या आप ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं लाइक शॉपिफाई या दुकान जहां पे आप अपना स्टोर फ्रंट या अपना ऑनलाइन शॉप 1-2 मिनट में ओपन कर सकते हैं और सारी लिस्टिंग्स करके उनको लाइव कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपको शुरुआत से ना जब अपनी वेबसाइट या अपना एक स्टोर ऑनलाइन आप लेके चलेंगे तो आप किसी भी मार्केट प्लेसेस पे बेचिए। वो आपका जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है ना वो आपकी अपनी वेबसाइट है, आपका अपना स्टोर फ्रंट है। भले ही शुरुआत पे उस पर ट्रैफिक ना आए, लेकिन अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो धीरे 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 लोग उसको विजिट करते हैं और कई बार आपको अच्छे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। उसमें बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं लोग। जो लोग इंडिया मार्ट पे आप देखो अपना अकाउंट बना के रखते हैं, कई बार उनको बहुत अच्छी लीड मिल जाती है। तो आप इंडिया मार्ट पे भी अपनी लिस्टिंग्स कर दें और वहां पे अकाउंट बना के रखें। भले आप पेड वर्जन ना लें, फ्री वर्जन लें, बट कई बार वहां पे क्लाइंट मिल जाते हैं अगर आप अच्छी बार्गेनिंग उनसे कर लेते हैं। तो मैं तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स को भी जानता हूं जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे पहले नहीं बेचते थे। पहले वो खुद की वेबसाइट बना करके आए और उन्होंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे इतने एड्स चला दिए कि उनकी वेबसाइट पे 1 हफ्ते में ही ट्रैफिक आने लगा। और उन्होंने शुरुआत में थोड़ा सा लॉस बियर किया और उन्होंने सीओडी भी ऑन कर दिया। तो जब सीओडी ऑन कर दिया तो जो भी उनकी वेबसाइट पे आ रहा था, प्रोडक्ट का रेट उन्होंने रीजनेबल रखा था, वो जरूर खरीद ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पैसे देने नहीं पड़ रहे थे। जब आइटम डिलीवर हो रहा था
तो वो पेमेंट हो रहा था। उसमें रिटर्न रेट भले थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा रहता है, लेकिन शुरुआत में अगर आपका ट्रस्ट कम भी है, आपके ब्रांड का ट्रस्ट लोगों में कम है, लोग ऑर्डर कर लेते हैं, उनको लगता है यार उनकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है, जब आइटम आएगा तो फिर देखेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें शुरुआत से ही आपके पर्सनल वेबसाइट पे या ब्रांड की वेबसाइट पे ऑर्डर्स आने लगेंगे। अगर आप सीओडी बंद कर देंगे तो थोड़ा सा कम ऑर्डर आएंगे कि लोग थोड़ा कम ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर। अब ये आपकी मर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं, शुरुआत से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं बेचते, और अगर बेचते भी हैं तो सिर्फ एक नाम के लिए बेचते हैं, एड्स के लिए बेचते हैं कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर्स हैं वो हमारी लिस्टिंग्स को देखेंगे, और नीचे वहां पे उनकी वेबसाइट का लिंक होता है, वेबसाइट होता है, आप भी लिख सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। फिर कस्टमर वहां से ना उनकी वेबसाइट पे आ जाता है। तो उससे क्या है कि वो एक तरीके से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेचते भी नहीं है, और वहां पे नाम के लिए लिस्टिंग करके रखी है, वहां से उनको बहुत सारे कस्टमर्स उनकी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस पॉलिसी क्या रहने वाली है। और हमेशा सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है ना जो फ्यूचर का रिस्क एनालिसिस लेके चलता है। इसीलिए जब मैं वीडियोज बनाता हूं, जितने भी मार्केट प्लेसेस के पॉजिटिव अपडेट आते हैं, जितने भी बैड पॉलिसीज या नेगेटिव अपडेट्स आते हैं, मैं सारे आपको बताता हूं, जिससे जो आप अपनी पॉलिसी आगे की बना रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें उन रिस्क को भी लेके चलें। जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे या उसको अपने प्लान में शामिल नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, और सक्सेस मिल भी गई तो ज्यादा दिन वो टिकेगी नहीं। इसीलिए फ्यूचर प्रॉब्लम्स को हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेके चलना चाहिए, तो आप एक अच्छी बिजनेस पॉलिसी बना पाओगे। अब आपके पास अपना ब्रांड है, आप इंडिया में भी सेलिंग स्टार्ट कर चुके हो, अब्रॉड भी सेलिंग कर रहे हो, कस्टमाइज पैकेजिंग भी यूज कर रहे हो, और आइटम जो आप बना रहे हो इंडिया में, वो इंडिया के, चूंकि आइटम्स इंडिया में तो डिमांडिंग है ही है, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे भी डिमांडिंग है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका रेट अच्छा है, सेलिंग प्राइस अच्छा है, तो लोग खरीदेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा सेलिंग प्राइस आप कम रख लेना, तो ज्यादा ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, फिर धीरे 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 आपका ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर पॉलिसी आपकी अच्छी है तो धीरे धीरे आपको बल्क ऑर्डर्स भी मिलेंगे। लोग आपको, आपका जो प्रोडक्ट है, मे बी वो अमेजॉन, इट्सी, फ्लिपकार्ट कहीं पे देखें, लेकिन वो कांटेक्ट आपको आपकी वेबसाइट पे करेंगे या ऑनलाइन स्टोर पे करेंगे, और कई बार वो बल्क क्वांटिटी की डिमांड करते हैं अगर उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो इससे धीरे धीरे आपको बल्क ऑर्डर्स भी मिलेंगे, और कई बार तो अच्छी क्वांटिटी में आपको ऑर्डर्स अब्रॉड, मतलब बाहर से मिल जाएंगे, उसमें आपको एक बार में काफी पैसा बचता है। और अगर ब्रांड आपका रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग, ब्रांड आपका जान रहे हैं लोग, आपका प्राइस अच्छा है, और आपकी अवेलेबिलिटी सारे मार्केट प्लेसेस के साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पे भी है, डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के कस्टमर्स बटे हुए हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो फ्लिपकार्ट से ही परचेजिंग करते हैं, वो अमेजॉन पे नहीं जाते, कुछ अमेजॉन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे नहीं आते हैं, तो आप उनको भी कैटर कर पाओगे, उनको भी एड्रेस कर पाओगे, जिससे आपके ऑर्डर रेट्स और बढ़ जाएंगे। बट ये है कि जो आपकी लिस्टिंग्स हैं, याद रखिएगा उसमें जो प्रोडक्ट इमेजेस हैं वो लाइफ स्टाइल यूज करिएगा, रियल इमेजेस यूज करिएगा, क्योंकि 80% जो कस्टमर्स हैं वो चाहे इंडिया के हों चाहे अब्रॉड हों, वो डाइवर्ट तभी होते हैं, कन्वर्ट तभी होते हैं जब आपकी प्रोडक्ट इमेज अच्छी होती है। तो प्रोडक्ट इमेज को बहुत अच्छा रखिएगा। अगर आपकी इमेज अच्छी है, टाइटल थोड़ा कम भी लिखा है, बुलेट पॉइंट्स नहीं भी लिखे हैं, फिर भी कई बार लोग परचेजिंग कर लेते हैं। इसीलिए आप इमेज को प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा, और उसके साथ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट अच्छे से लिखिएगा, तो जल्दी आपका प्रोडक्ट गूगल पे भी रैंक करेगा। तो लोग अगर गूगल पे भी कुछ सर्च कर रहे हैं तो कई बार वहां पे आपकी वेबसाइट या आपका स्टोर फ्रंट रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप ये चीज करते हैं ना, यकीन मानिए टाइम थोड़ा भले लग जाए, क्योंकि ई कॉमर्स में रातों रात कुछ नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली आप ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो भी कर पाएंगे और अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।